हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उर्दू अल्फ़ाबेट्स। तो आप देख सकते हैं, ये है अलिफ पे, ये है मद। ठीक है, तो ये आवाज़ आती है आ। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें यहाँ पे तो ये बन जाएगा आ। ठीक है ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं ताकि आपको आगे काम आए। उसके बाद गाइस, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला है वर्ड अलिफ। शुरुआत होती है यहाँ से और हिंदी का ये ऊपर बनाता हूँ एरो बना के, अ साउंड पैदा करता है। ठीक है ना, ये अ साउंड पैदा करता है। और ये है बे, इसका नाम बे है और ये ब साउंड पैदा करता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लिखना कैसे है, यानी पेन को, यानी जैसे ये है तो इसको यहाँ से ऊपर नीचे लाना है या नीचे से ऊपर ले जाना है, ये चीज़ मैं बताऊंगा। और ये क्या है ये भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये है पे। तो पे का साउंड हिंदी में पौध की तरह निकलता है, जैसे पे से पापा। ठीक है ना। उसके बाद ये है ते। तो ते का साउंड जो है तो की तरह निकलता है और ये तो देखिए हिंदी में तो साउंड पैदा करता है। उसके ऊपर देख सकते हैं दो नुक्ते। और बे पे ते टे से, ये सब देखिए ऐसे ही बनते हैं, बस बे के नीचे एक नुक्ता, नुक्ता यानी कि पॉइंट्स। पे के नीचे तीन नुक्ते, ते के ऊपर दो नुक्ते। टे का साउंड, टे का जो एक अलग है ना, ये सिंबल। तो इस सिंबल का आप समझ लीजिए कि ये सिंबल यूं बनता है। देखिए, और आपको मैं बताना चाहूँ, बना के दिखाना चाहूँ तो देखिए, ऐसे ऊपर से लाएंगे और यूं करके घुमा देंगे। ठीक है ना। एक बार और बनाते हैं, ऐसे ऊपर से लाएंगे और यूं करके घुमा देंगे। ठीक, ये बन गया आपका टे। तो ये टे देखा आपने। उसके बाद आते हैं हम आगे से। तो से के ऊपर तीन नुक्ते। ठीक है ना, एक दो तीन नुक्ते यानी कि पॉइंट्स। तो देखिए, बे के नीचे एक, पे के नीचे तीन, टे के ऊपर बीच में दो, और ये टे का मैंने बता ही दिया सिंबल। और ये से। तो यहाँ आते हैं फिर से, टे का जो है साउंड हिंदी में टॉ की तरह निकलता है। इसका नाम है से, यानी अल्फाबेट्स के नेम, और इसकी आवाज़ बता रहा हूँ। तो से नाम है इसका, और से क्या साउंड जो है स जैसा निकलता है। तो उर्दू में स साउंड के लिए तीन होते हैं। तो ये है से, और एक ये सीन है, और ये स्वाद है। ठीक है, अब आपके मन में जब आएगा कि ये सीन से ही क्यों लिखा जाएगा कोई वर्ड, या कोई वर्ड स्वाद से है तो स्वाद से ही क्यों, तो इस क्यों का जवाब यही है कि आप बार बार जब पढ़ेंगे, एक बार दो बार तीन बार लिख लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस तरीके के डिजाइन में। तो ये देखिए, ये है जीम, ये है चे, ये है। इसकी आवाज है, यानी अंदर से हलक से आवाज आती है ना। जैसे हिंदी में होता है ह, सिंपल होता है, इसमें भी एक सिंपल है, छोटी है, इसको बड़ी है भी बोलते हैं। और ये है खे, इसकी आवाज हलक से आती हुई है, आती हुई निकलती है बाहर, खे खे खे। जैसे खबर है ना, या खान, या खानदान, इस तरीके से। तो जीम का आवाज हिंदी में जो है ज जैसा निकलता है, चे का आवाज च जैसा, है ना। जीम और चे में और हे में क्या फर्क है, किस चीज का, कहीं पे पॉइंट एक भी नहीं है, यानी नुक्ता एक भी नहीं है ऊपर नीचे कहीं भी, कहीं पे ऊपर एक है, कहीं पे बीच में एक है, कहीं पे चे में अंदर तीन नुक्ते हैं। ठीक है, तो नुक्तों का फर्क से ही इसमें जो है अलग अलग वर्ड्स की आवाज हो जाती है। और यही आपकी प्रैक्टिस है कि आप इसको देख देख के इसको जैसे ले लें, और उसके बाद आप इसको लिख लिख के, है ना, कॉपी पे लिखें, समझें। उसके बाद हे, तो हिंदी में तो सिंपल हे ही है, बस आवाज का फर्क है। ठीक है, उसके बाद खे, है ना। तो ख जब हिंदी में लिखते हैं तो खे की आवाज के लिए खा लिख के ये पॉइंट लगा देते हैं, बन जाता है खे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब हम आते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पे ये दाल, डाल, जाल, रे, ले, जे। तो दाल जो है इस तरह से बनता है और इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है ना। ये आगे आप जाके सीखेंगे, फिलहाल आप इसकी द साउंड पहचानने के लिए मैं लिख देता हूँ। दाल की आवाज द जैसी, डाल की आवाज हिंदी में ड जैसी, है ना। और यह है जाल, जाल, जा, है ना। यानी हिंदी में जब इसको ज से लिखते हैं तो ज के नीचे ये पॉइंट लगा देते हैं, तो ये बन जाता है ज। ठीक है,
यही चीज है समझने और देखने वाली। ये है रे, इसका नाम रे है और ये इस तरीके से इसको पढ़ते हैं रे, और ये रा साउंड पैदा करता है, ठीक है ना। ये रे, ये ला साउंड पैदा करता है हिंदी का। ये है जे, ये जाह, एकदम जाह साउंड पैदा करता है, जैसे जाल में वैसे जे में। वैसे जाल जो है दांत के ऊपर जबान की जो टिप होती है वहां ले जाते हैं, फिर बोलते हैं जाल जाल, लेकिन आप जा भी समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। यह है जाह, जे साउंड, जाह साउंड पैदा होता है। तो देखिए जा लिख के ये पॉइंट लगाएंगे, जा हो जाएगा, उसके बाद ये अंगा की मात्रा लगा देंगे, ये बन जाएगा जा, ठीक है। उसके बाद गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमें मिलता है सीन, है ना। सीन इस तरीके से बनता है कंप्यूटर में और इसकी आवाज स जैसी होती है, ठीक है। उसके बाद सीन जैसा ही ये भी है शीन, तो इस 3 नुक्ते की वजह से सीन से शीन हो जाता है और इसकी आवाज हिंदी में श जैसी साउंड होती है, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है गाइस। तो दोस्तों अब देखिए ये है स्वाद, ठीक है। स्वाद का क्या है मैं आपको बता दूं पहले से ही। स्वाद जो है स साउंड पैदा करता है और जो वर्ड स्वाद से लिखे जाएंगे वो सीन से नहीं लिखे जाएंगे। बस यही आपको प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है ज्वाद, ज साउंड के लिए, है ना। कितने हैं ज साउंड के लिए? 4 है उर्दू में। एक तो जाल है, एक जे है और एक जह भी है। इससे वर्ड बहुत कम है तो इसका आप ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात यह है कि ज्वाद, जोए देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जोए के बाद जाल, जे, ये 4 हैं जो जह साउंड पैदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्वाद का साउंड भी ज के नीचे, हिंदी में ज के नीचे पॉइंट लगा देंगे तो ये ज साउंड पैदा करेगा। उसके बाद ये है तोय, ठीक है। तो तोय की आवाज उर्दू में त साउंड के लिए 2 होता है, एक तोय और एक ते, जो कि अभी आपने देखा ते, और ये तोय भी त जैसा साउंड पैदा करता है, ठीक है ना। त से तस्वीर, है ना, लेकिन तस्वीर जो है ते से लिखते हैं उर्दू में, ठीक। तो इसके वर्ड्स में लिखवाऊंगा मैं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और सीखते रहें, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं गाइस तो देखिए ये है जोए, तो इसकी आवाज भी मैंने बताया था अभी आपको, ज साउंड के लिए उर्दू में ज इस तरीके से 4 होते हैं, है ना। और इसको मिला ले ज, तो ये ज है और ये ज है, जो साउंड, जो की आवाज ज साउंड होती है, ठीक है। ये आयन, इसकी आवाज देखिए अ होती है, यानी अब आप समझ सकते हैं कि एक अलिफ होता है अ के लिए, है ना, और एक आयन भी होता है, लेकिन आयन की आवाज हलक से आती है आयन, आयन, है ना। अंदर प्रेस करते हैं, थोड़ा सा घुमाव देते हैं हलक को हल्के से, आयन, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है। उसी तरीके से इसकी आवाज भी गैन है, ये गैन। तो हिंदी में जब इसको लिखते हैं तो ग के नीचे ये पॉइंट लगाते हैं, तब ये बन जाता है ग से गलत, या ग से गम, है ना, या गुरूर, ठीक है। तो हलक से आवाज आती हुई निकालते हैं इसको गैन। आयन और गैन में बस नुक्ते का फर्क है, यानी पॉइंट का फर्क है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए फे, फे जब हम बोलते हैं तो होठों के बीचों बीच दोनों होठों को मिलाते नहीं है पूरा, एक होता है फ, फ में हम हवा निकालते हैं लेकिन होठों को मिला के निकालते हैं फ। लेकिन जब बात आती है फे की तो होठों को हम बीच में से हवा निकाल के बोलते हैं फे, फे, समझ सकते हैं आप। ये है बड़ी काफ। तो हिंदी में मैं बता दूं इसको, हिंदी में जब इसकी आवाज निकालते हैं तो इसकी आवाज के लिए फा लिख के ये पॉइंट लगा देते हैं तो ये बन जाता है फ, फ, है ना। फर्क एक वर्ड है वो फे से ही होता है, फा से नहीं होता है, ठीक। उसके बाद देखिए गाइस ये है काफ। इसकी आवाज भी हलक से हुई आती है, बड़ी काफ, बड़ी काफ इसका नाम है दूसरा। काफ या बड़ी काफ एक ही बात है, लेकिन हलक से आती है इसकी आवाज। और जब हिंदी में इसको लिखते हैं तो ये क लिख के, है ना, क लिख के ये पॉइंट लगा देते हैं, ये बन जाता है बड़ी काफ, है ना। जैसे कलम, कसम, है ना, किस्मत, कमर, कमर माने चांद, ठीक है। उसके बाद देखिए यह है छोटी काफ, ये हिंदी में सिंपल क होता है, ठीक है। यह है गाफ, गाफ हिंदी में सिंपली इसका गा जैसा ही होता है साउंड। ये छोटी काफ है और ये गाफ है ना। छोटी गाफ नहीं बोलते, ये गैन हो जाता है और ये गाफ हो जाता है, तो आवाज में अलग है, गैन गाफ। अगर ये काफ काफ तब छोटी बड़ी कहते हैं, ठीक है। जैसे सीन शीन, तब छोटी सीन और ये बड़ी शीन, तब ये थोड़ा याद रखने के लिए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है लाम, लाम देख सकते हैं तो इसकी आवाज लॉ जैसी होती है, ठीक है ना। ये है मीम, तो ये कंप्यूटराइज राइटिंग है, अलिफ बे पे बड़ी ए तक, ठीक है।
तो ये इसलिए मैंने ये थोड़ा सा समझाने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा साफ साफ दिखे और ताकि आप उसको देख के लिख भी सकें, इसीलिए मैंने ये आपके लिए आज वीडियो बनानी चाहिए। तो लाम इसका नाम है और ये लॉ साउंड पैदा करता है, ये है मीम। तो कंप्यूटर में ऐसे लिखा जाता है ये। उसके बाद देखिए मॉ साउंड ये हिंदी में रखता है, ठीक है, नाम इसका मीम है, ठीक है ना। उसी तरीके से नाम के साथ हम आवाज भी बता रहे हैं, तो ये अगला है नून, है ना। कई जगह नमक को नून भी कहते हैं, तो वही वाला नून समझ लीजिए इसको। तो इसकी आवाज हिंदी में नौ जैसी आती है, ठीक। उसके बाद गाइस ये है नून गुन्ना, यानी नून में पॉइंट है ऊपर बीचों बीच, यहाँ से अगर लाइन निकालें तो बीचों बीच पॉइंट होता है, और ये नून गुन्ना में न बीचों में न कहीं पे भी पॉइंट नहीं होता, यानी नुक्ता नहीं होता है। तो चंद्रमा की बिंदी के लिए इसकी आवाज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चंद्रमा की बिंदी के लिए देखा है ना, चंद्रमा की बिंदी इस तरीके से ये होती है, जैसे जहां, तो ये उसी नून की जगह पे इसको लिख देंगे जहां। तो वर्ड्स लिख के भी दिखवाऊंगा मैं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, मेन बात यही है। इसका नाम है वाव, देख सकते हैं, और ये वाव साउंड पैदा करता है, ठीक है। ये है छोटी है, और इसके लिए सिंपल हिंदी वाला ही है। इसकी हलक से आवाज नहीं आती, बल्कि इसकी आती है, इसकी आती है हलक से आवाज, ठीक है। उसके बाद ये है दो चश्मी है, यानी इस जैसे दो है यहाँ पे, इसका नाम दो चश्मी है, और इसका साउंड भी ह जैसा ही होता है, और इससे दूसरे वर्ड्स बनाए जाते हैं, दूसरी आवाजें बनाई जाती हैं। वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक भी डाल दूंगा मैं नीचे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमजा है ना, और ये आवाज में लचक लाने के लिए, और इसका सिंबल ये होता है ना। तो इसका कुछ नहीं है, बस लचक लाने के लिए, जैसे कि आए जाइए, तो ये के ऊपर लगता है हमजा इस फॉर्म में। तो फुल फॉर्म ये है, शॉर्ट फॉर्म इसी है, तो इसी फॉर्म में लिखा जाता है। बस इसका नाम याद रखिए। आगे देखते हैं छोटी ये, देख सकते हैं गाइस, ये छोटी ये है और ये बड़ी ये है, इन दोनों की आवाज या जैसी होती है ना। बस इनके इस्तेमाल करने का मामला आता है, तो हम आपको इसका इस्तेमाल करके वर्ड्स जब लिखेंगे तो इसमें बताएंगे किस तरह से हम लिखेंगे इसको। वैसे भी मैंने इनका यूज करके दिखाया हुआ है, जो हिंदी की 12 खड़ी को हम उर्दू में हमने जो बताया है, उसमें छोटी ये और बड़ी ये का भी इस्तेमाल करके दिखाया है, ठीक है। अब शुरू करते हैं कार्यक्रम मेन, जो लिखने का पोर्शन है। तो देखिए ये है आ, ये है यहाँ से अलिफ मद आ, इसका नाम है मद, यानी माँ और दाल मद। ये जो सिंबल है यूं करके जब इसको लिखते हैं तो पहले अलिफ बनाते हैं ऐसे करके, यानी यहाँ से कलम ले गए, यहाँ से ले आए नीचे, और ये बन गया, यहाँ से ले आए मद, ये बन गया आ साउंड, ठीक है। अलिफ लिखते हैं तो ऊपर से कलम शुरू करते हैं, नीचे यूं सीधे सीधे ले आते हैं, ये बन गया अलिफ सिंपली, है ना। और बे जब लिखते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं, यूं करके गोल गोल घुमाते हुए यहाँ तक ले आते हैं, लंबा, बिल्कुल गोल नहीं बनाते हैं चांद की तरह, बस थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा सा कर्व करते हैं, फिर यूं ले जाके यूं छोड़ देते हैं, नीचे एक पॉइंट दे देते हैं, ये बन गया आपका बे, ठीक है। और अगला है पे। तो पे का जो देखिए गाइस, इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान है ये पे। इसको यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे, और नीचे हम 3 नुक्ते लगा देंगे ऐसे करके, है ना। ये कंप्यूटर से है तो मोटे मोटे हैं, हमारी कलम जो है, पे अगर ऐसे बनाते हम एक तरफ तो देखिए ऐसे बनता, और 3 नुक्ते ऐसे हम लगा देते, ठीक है ना। उसके बाद ते देखिए, यहीं से फिर पकड़ेंगे, फिर यहाँ ले जाएंगे, है ना, और ये 2 नुक्ते यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ये बन गया ते। ते के लिए भी यहाँ से शुरू करेंगे, यूं ले जाएंगे, और ये सिंबल यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से देख सकते हैं, यूं शुरू करके यूं घुमा दिया हमने, ये बन गया टे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए से है, तो इसको यहाँ से पकड़ेंगे, है ना, और यहाँ से ले जाएंगे यूं करके, और ये 3 नुक्ते ऐसे बना देंगे, ये बन गया आपका से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। उसके बाद जीम देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम, यूं ले गए कलम की, देखिए आप डायरेक्शन, और फिर ऊपर से नीचे यूं गोल करके ले आते हैं, ये बन गया जीम, और एक पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद चे के लिए सेम वही प्रोसेस जीम की तरह ले गए, उसके बाद बस नीचे अंदर से बीच में 3 नुक्ते दे दिए, बन गया चे, है ना। उसके बाद देखिए है वही प्रोसेस, यूं करके ले गए और फिर नीचे ले आए गोल घुमाते हुए, यहाँ तक छोड़ दिया, यानी ये जो टिप है इसके सामने रहेगा ये, और इसके ऊपर कुछ नहीं देंगे क्योंकि ये है, और है में कोई भी नुक्ता नहीं होता है। उसके बाद देखिए गाइस ये है खे, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यूं ले जाएंगे, सेम वही प्रोसेस, यहाँ ले जाएंगे उठा के, और ऊपर जाके इसके बीचों बीच, यानी ये लाइन है पूरी, इसके बीच में ये पॉइंट, ये बीच में हो रहा है, तो यहाँ एक पॉइंट दे देंगे, बन गया ये खे, ठीक है। कितना आसान है गाइस, है ना। अब दाल लिखते हैं, दाल को भी देखिए ऊपर से ले आएंगे और नीचे करके बना देंगे, ये बन गया दाल। और दाल के लिए भी दाल की तरह से ऊपर से नीचे यूं करके ले जाएंगे, है ना, यूं लाए हैं, फिर थोड़ा सा गोल हल्का सा, फिर सीधे ले गए, है ना,
और ये टे के लिए ऊपर से लाए और नीचे से यूं करके गोल घुमा दिया हल्का सा, ठीक है, गुब्बारे की तरह गोल हो गया ये। उसके बाद देखिए जाल, दाल की तरह बनाएंगे ऐसे करके, बस ये पॉइंट दे देंगे, ये बन गया जाल, ठीक है, इसका नाम जाल है। और ये रे है, देखिए गाइस ये कंप्यूटर की वजह से बना है, वैसे रे अगर हम बनाते तो ऐसे बनाते हाथ से, तो ये कंप्यूटर से बना है, ठीक है, तो ऐसे ले आए ऊपर से और गोल करके घुमा दिया, ये बन गया रे। और ये वाला भी करें आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर से, फिर एक कर्व लाइन यहाँ से, कर्व कह रहा हूँ स्लैंट लाइन, ये भी रे सही है और ये भी रे सही है, कंप्यूटर से बना है तो जाहिर है कंप्यूटर में डिजाइन होता है। उसके बाद रे की तरह बनाएंगे ऊपर से, फिर ये गोल घुमा देंगे और ये इसका सिंबल दे देंगे, रे बन जाएगा ये, है ना। जे के लिए सेम ऐसी रे की तरह बनाएंगे और यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ये बन जाएगा जे, ठीक है। उसके बाद जे, तो ऊपर से रे की तरह बनाएंगे और ये 3 नुक्ते दे देते हैं तो ये बन जाता है जे, ठीक है। जह पढ़ेंगे इसको, जह साउंड देगा ये अगर हिंदी में इसका इस्तेमाल करा जाएगा कभी। और ये देखिए सा साउंड के लिए सीन होता है, तो यहां से लेकर यूं करके, यहां से लेकर यूं करके और ये पूरा यूं बना दिया, ठीक है। यानी 2 छोटे चांद, अगर अब देखिए हाथ से बनाऊं, थोड़ा सा ये डिजाइन में आया है कंप्यूटर से, देखिए हाथ से बनाऊं ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ये बन जाएगा सीधे सीधे। तो कितना इजी है ये, है ना। हाथ से जब लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे आप, ठीक है। 2 चांद के टुकड़े ले लो, फिर एक ये ले लो और एक बड़ा सा चांद का टुकड़ा जोड़ दो, बस बन गया सीन। बहुत इजी है गाइस। ऐसी शीन बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके, फिर उसके बाद बड़ा सा चांद बना देंगे, है ना, और 3 नुक्ते दे देंगे, ये शीन हो जाएगा। सीन का शीन हो जाता है गाइस सिर्फ नुक्तों के फर्क से। सीन में कोई नुक्ता नहीं है, शीन में 3 नुक्ते हैं, देख सकते हैं। स्वाद की बारी आती है तो देखिए यहां से शुरू करेंगे, यूं घुमा के छोटा सा एक वो बनाएंगे गोल गोल, है ना, लेकिन गोल पूरा नहीं है, थोड़ा सा कर्व है। यहाँ से यहाँ ले गए, फिर यूं लाए और फिर यूं ले जाके ऊपर, फिर ये घुमा दिया चांद जैसा, ये बन गया आपका स्वाद। और ये सौ साउंड पैदा होता है इससे। स्वाद बना के एक पॉइंट लगा देंगे, स्वाद बन जाएगा। तो क्या करेंगे, फिर से ऐसी गोल गोल छोटा सा बनाएंगे, उसके बाद फिर बड़ा सा मून घूमने की तरह यहाँ बना देंगे चांद सा, है ना, ये बन गया। और एक पॉइंट दे देंगे, ये बन गया स्वाद। और ये ज साउंड पैदा करता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ये भी ऊपर से लेंगे, ऊपर से नीचे आए, फिर यहां से करके यूं ले गए, ये बन गया तोय। तोय की तरह बनाएंगे, फिर देखिए यूं ले जाके, जोय है वैसे ये, क्योंकि यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, फिर घुमा के ऐसे ले जाएंगे, ये बन गया जोई, पॉइंट दे देंगे तो। उसके बाद आइन देखिए, आइन, आइन की आवाज हलक से आवाज आती है इसकी। आइन एक होता है अ, एक होता है आ, ठीक है, थोड़ा घुमावदार होता है। तो देखिए आइन बनाने के लिए यहां से ऊपर घुमाएंगे, फिर यहां से पूरा यूं कर देंगे, ये बन गया आइन, ठीक है। उसके बाद देखिए आयन बनाएंगे, फिर पॉइंट दे देंगे, गैन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ फिर करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे, बन गया गैन, ये पॉइंट दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। फे के लिए देखिए काफ और फे में बहुत फर्क है, देखिए थोड़ा सा चौड़ा है यहाँ पे और ये गोल गोल है पूरा। बाकी इधर वाला हिस्सा जो गोल गोल है छोटा सा ये वाला, ये इसमें भी है, बस नुक्तों का फर्क है, ठीक। तो देखिए फे बनाते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, गोल घुमाएंगे, फिर नीचे ले आएंगे, फिर कर्व करके लाइन लंबी करेंगे, फिर यहाँ थोड़ा सा ले आके छोड़ देंगे, यानी इसका जो है हाफ पोर्शन माना चाहिए, ये वाला टिप। और एक पॉइंट दे देंगे, ये बन गया फे। फे नहीं फे, फा और फा में फर्क होता है, तो ये फे है ना कि फा, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस ये है बड़ी काफ, तो यहां से गोल करेंगे घुमाते हुए, यहाँ पूरा सर्कल बना दिया छोटा सा, फिर नीचे ले आएंगे, फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ छोड़ देंगे, यानी जो इसका लास्ट एंड है ये इसका एंड यहाँ तक बना देंगे, यानी इसके इतने पे आना चाहिए, ये वाला पोर्शन ऊपर होना चाहिए थोड़ा। और 2 नुक्ते दे देंगे, ये बन जाएगा काफ, काफ, ठीक है। उसके बाद ये है काफ, ये है काफ, ये है काफ। हिंदी का सिंपल काफ जैसे होता है वैसी आवाज आती है इसकी। तो इसको यूं करके घुमा देंगे, है ना, बिल्कुल गोल भी नहीं करेंगे, यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं तो देखिए ऐसे करके ऐसे ले आएंगे और ये लाइन दे देंगे ऊपर। तो ऐसे देखिए थोड़ा सा ये डिजाइन में, क्योंकि कंप्यूटर का है ये, यहाँ ले गए, उसके बाद ये एक लाइन दे दी एक, है ना। तो ये काफ बन गया। अब ये देखिए सेम ऐसी काफ बनाएंगे, ठीक है, ऊपर से ये एक लाइन पैरेलल देंगे जैसे ये है ना, उसके ऊपर एक और दे देंगे, ये बन जाएगा गाफ, है ना, सिंपल गा की तरह आवाज होती है हिंदी में भी इसकी। लाम के लिए देखिए क्या है, ऊपर से लाएंगे सीधे बिल्कुल, उसके बाद थोड़ा सा कर्व करेंगे, फिर गोल गोल करके यहाँ तक ले आएंगे, है ना, यानी इस लाइन का जहां से मुड़ रहा है, ठीक है, वहीं तक इसको रखेंगे, इसका टिप। और ये लाम है और इसका ला साउंड हिंदी में होता है। मीन देखिए काफी डिजाइन में लिखा है, मैं आपको हाथ से भी करके दिखाऊंगा। तो मीन देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ से ले आएंगे, यहाँ ले आकर नीचे एक लाइन खींच देंगे लंबी सी। इसको अगर हाथ से बनाओ तो देखिए कैसा बनेगा, ये यूं करके ले गए, गोल गोल घुमाया, उसके बाद नीचे ले आए,
ये बन गया हाथ वाला मीम और ये कंप्यूटर वाइज है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए क्या अच्छा सा है, ये नून है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिया आधा चांद बनाएंगे, जैसे पूरा गोल सर्किल होता है ना, तो इतना पार्ट काट दो 1/3। तो यहाँ से लिया गोल घुमाया, यूं ले गए और उसके बाद एक ऊपर पॉइंट दे दिया बीचों बीच, यानी ये लाइन अगर बीच में है ना ये, तो इसके बीचों बीच यहाँ पॉइंट दे देंगे, ये बन गया नून, ठीक है ना। तो ये चीज समझने वाली है। उसके बाद नून गुनने की तरह बस पॉइंट मत दो, सेम ऐसी बनाओ, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट मत दो, ये हो गया नून गुनना, ठीक है। ये वाव देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, यूं ले गए गोल बनाया, फिर नीचे यूं ही करके यहाँ तक छोड़ दिया, तो ये बन गया दोस्तों वाव, है ना। छोटी ए के लिए यहाँ से लिया, यूं घुमाया, फिर हाथ से यहाँ तक जोड़ दिया, छोटा सा ये इतना बाहर रहेगा और ये यहाँ तक ले आकर छोड़ देंगे। अगर आप हाथ से बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये भी चल जाएगा और देखिए ये भी चल जाएगा, दोनों ही चल जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ये है दो चश्मे है बोलते हैं इसको, तो यूं करके गोल एक बनाया, फिर एक और गोल बनाया पूरा, और फिर ये नीचे ले आए, शुरू कांच के देखिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ से यूं ले गए, फिर पूरा यूं ले गए, फिर बीच में से एक लाइन काटते हुए गोल गोल और यहाँ ला दिया, यानी इसमें वाव भी है, समझ लीजिए छोटा सा वाव यहाँ है। हाथ से बनाओ तो देखिए ऐसे बनेगा, ये ले गए और ये बन गया तुम्हारा दो चश्मे है, ठीक है ना। उसके बाद ये है हमजा, ये यहाँ से लाए और यहाँ तक छोड़ दिया, बस इसकी कोई आवाज का नहीं है, लेकिन आवाज में भी काम आता है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है। छोटी ये बनाने के लिए देखिए, और एक चीज बता दूं, ये फुल फॉर्म है सब, ये क्या है, ये सब फुल फॉर्म है, बड़ी सी अलिफ से, यानी अलिफ से यहाँ से ये अलिफ है, ये मैंने लिख दिया जानबूझ के क्योंकि ये नहीं था, तो मैंने सोचा ये भी पता चल जाए आपको, अलिफ मद आ होता है, ठीक है। तो देखिए ये है, यहाँ से बनेगा कि यहाँ कर देंगे तो ये बन गया छोटी ये। अगर हम अलग बनाए तो देखिए ऐसे बनता है हाथ से, छोटी ये, ठीक है। बड़ी ये देखिए यहाँ से लिया ऊपर से, ये घुमाया थोड़ा सा हल्का सा स्लैंट, उसके बाद ये कर दिया, बन गया तुम्हारा बड़ी ये। हाथ से बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो गाइस छोटी ये बड़ी ये दोनों की आवाज य जैसी होती है ना। इसका इस्तेमाल मैं बाराखड़ी जो मैंने अपलोड की है बहुत सारी वीडियोस, उसमें आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के नाम से है उर्दू बाराखड़ी, देख सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। तो बस दोस्तों यही कहानी थी जो आपको सुनानी थी, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, और ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए, वैसे मुझे लगता नहीं ना समझ में आए, बस आप इसको एक बार और देखिएगा ताकि आप इसको देख देख के लिखें, जितना लिखेंगे उतना समझ में आएगा। चलिए फिर आज इतना ही, बाय बाय।